राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस समय बिहार यात्रा पे हैं और ये आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से ही ये यात्रा चल रही है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील करूंगा, हमारी इस यात्रा को सपोर्ट कीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए, जिससे कि हमारी ये यात्रा चलती रहे, क्योंकि भी कम से कम 3000 किलोमीटर में और बिहार में चलना है और आपके सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे डिटेल्स दे दिए हैं और इसके आगे अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बाबा रामदास इस समय बिहार में है और इस समय अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैंने उनका पहला एपिसोड देखा था जब वो बक्सर में एंटर किए थे और मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ था। जितने लोग सड़क के किनारे खड़े हुए थे जहां उनकी गाड़ी रुक रही थी, लगभग सभी का एक ही सुर था, मोदी। यानी मोदी की लोकप्रियता रत्ती भर भी कम हो नहीं रही है। और ये जो एसआईआर है, ये जो वोट चोरी है, ये जो MY समीकरण है, या जो दूसरे फैक्टर हैं, दूसरे फैक्टर कौन से, प्रशांत किशोर का या जो और छोटे मोटे दल हैं, उनके फैक्टर जो है वो हो सकता है कहीं कोई इनका ठीक ठाक कैंडिडेट भिड़ जाए और जो मेन स्ट्रीम के जो परंपरागत आपस में भिड़ने वाले दल हैं या गठबंधन है, वहां उनमें से कोई कमजोर पड़ जाए तब तो अलग बात है। वरना लग ये रहा है कि मुकाबला तो सीधा महागठबंधन और जो दूसरा एक गठबंधन है उसके बीच में ही है। और जो कुल मिलाकर के वहां से खबरें आ रही हैं, कम से कम मेरी खबर तो यही है जो मैंने शीर्षक लगाया है, पर इसकी पुष्टि या इसका खंडन वही लोग कर सकते हैं जो इस समय बिहार में हैं और वहां का जो माहौल है, वातावरण है, लोगों की जो पल्स है, उस पर जिनकी इस समय दृष्टि भी है और हाथ भी है। तो सीधे जुड़ लेते हैं फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेने के लिए बाबा रामदास जी के साथ, जो इस समय दरभंगा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम सर। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। तो साहब ये बताइए, सबसे पहले तो मैं यही जानूंगा आपसे, ये SIR का, ये वोट चोरी का आपको जमीन पर कहीं कोई असर दिखाई दे रहा है जिसको मुद्दा बनाए हुए हैं राहुल गांधी? सर, मुद्दा तो बनाना दूर की बात है, कोई नाम तक नहीं ले रहा। SIR के में कोई जानता तक नहीं। मैं इस दौरे जब भी किसी से मैंने बात शुरू की है, प्रत्येक व्यक्ति से मेरा पहला सवाल एक ही होता है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है? वो कहता हाँ है। आपने चेक किया? कहते हैं हाँ मैंने चेक किया। सर, मैंने सड़क के किनारे 3 गरीब आदमी भैंस चरा रहे थे, वो भी वीडियो डाला है मैंने, मेरे चैनल पे है। मैंने उनसे पूछा क्या नाम है आपका, और वहां बिहार में किसी की जाति पूछना कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता पूर्वांचल में। तो मैं पूछता हूं कौन जात हो? फलाने जात। अच्छा, लोग अपनी जाति बताने में बिल्कुल शर्माते भी नहीं। तीसरा मेरा सीधे प्रश्न होता है, वोटर लिस्ट में नाम है? अरे देख लेना कहीं कट तो नहीं गया। बोले नहीं, क्यों कट जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद फिर मैं पूछता हूं वोट के दी आई, तो जो आदमी होता है ना, वो थोड़ा सा झिझक जाता है, फिर उससे थोड़ा सा कुरेदना पड़ता है। अच्छा चलो पिछली बार बताओ किसको दिए थे? तो बोला पिछली बार तो नीतीश बाबू को दिए थे। अच्छा सर, आपका टाइटल मैंने आज बड़ा ध्यान से, जो आपने आज इस वीडियो का जो टाइटल बनाया है उसमें एक सुधार करना चाहूंगा। मोदी की लोकप्रियता निश्चित रूप से पहले से बढ़ी है बिहार में, कम नहीं हुई, परंतु सर असली हीरो, इस बारात का दूल्हा
नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश की लोकप्रियता इंटैक्ट है, बल्कि पहले से बढ़ी है। नीतीश जी का वोट बैंक न सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि पहले से बढ़ा है। तो सर ये अच्छा, भाजपा, आप आंकड़ों के मामले में कह सकते हैं कि भाई बड़ा भाई तो भाजपा है, ज्यादा सीट भाजपा की आती है। सर चाहे कुछ भी कर दीजिए, आंकड़े चाहे कुछ कहते हो, जब आप बिहार की जनता से बात करते हैं ना, तो मतलब कि वोट भाजपा को वोट, उससे पूछ लीजिए वोट किसको दिया है, बोला नीतीश को। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो भाजपा कैंडिडेट, बोला हाँ वो अलग बात है, भाजपा कैंडिडेट को दिया है। अच्छा, बहुत सारी सीटें, अच्छा सर यहाँ पे सीधे सीधे डिमार्केशन, जैसे बक्सर, जब आप यूपी से बिहार में घुसते हैं तो सबसे पहला जिला बक्सर पड़ता है, गंगा जी के एकदम किनारे, वो ब्राह्मण बहुल है, भाजपा का गढ़ है। उससे आप थोड़ा सा जब आगे आते हैं तो भूमिहार बेल्ट शुरू हो जाती है। बेल्ट भूमिहार है पर गढ़ नीतीश का है। हालांकि भूमिहार वोटर सब भाजपा के हैं, उसी में लोकल छत्रप हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मोकामा गए, मोकामा में एक बहुत बड़े बाहुबली हैं सूरजभान, लोजपा पार्टी से हैं, परंतु पूरा इलाका है नीतीश कुमार का। तो सर ये छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, पर नीतीश की लोकप्रियता पूरी तरह इंटैक्ट है, कोई एंटी इनकम्बेंसी। और ये वोट चोरी वगैरह का सर, अच्छा मैं सर अब तक बिहार में लगभग 600 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं, 5 दिन हो गए, एक भी आदमी ने अब आज तक राहुल गांधी या कांग्रेस का नाम नहीं लिया। अब इससे आगे जब हम मुस्लिम बेल्ट में घुसेंगे, आज दरभंगा के बाद कल से हम जो है मुस्लिम बेल्ट में घुसेंगे, वहां देखते हैं क्या है, क्योंकि वो जहां मुस्लिम बेल्ट है वहां निश्चित रूप से राजद और का वो एरिया शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मुझे दिखाई दी कि जो तो पुराने लोग हैं यादव बिरादरी में, जो MY कॉम्बिनेशन है, जी वाई जो है वो पुराना वाई जो है वो तो लालू के साथ इंटैक्ट है, वो अभी भी लालटेन युग में जीना चाहता है और लालटेन युग में ही वापस जाना चाहता है। परंतु जो नए लड़के हैं सर, नए लड़कों ने स्पष्ट कहा, और एक ने नहीं, कम से कम 20 अलग अलग जगहों पे हमने 20 यादव लड़कों से, अच्छा हम एग्जैक्टली खोजते नहीं, हम तो जब नाम पूछते हैं तो लड़के खुद बोलते हैं मैं फलाने यादव। अच्छा मैंने कहा वोट, तो वो बोलते हैं कि नहीं जी नहीं, हमें बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, हमें विकास चाहिए, वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट एजुकेशन। अच्छा, इसके अलावा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मुझे बिहार में हर जगह सुनने के दिया, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई। हर जगह लोगों ने शिकायत की कि साहब बिहार में हेल्थ सर्विसेज आर वेरी पुअर, हमको बड़े सेंटर्स पे जाना पड़ता है, छोटे सेंटर्स पे सिंपल डायरिया और ऐसी बीमारियों के भी पानी तक सिंपल चढ़ाने की सुविधा नहीं मिल पाती। ये लोगों ने स्पष्ट कहा कि पानी चढ़वाना हो तो यहाँ आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा, नहीं तो किसी झोला छाप के पास जाने पड़ेगा, सरकारी में व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का वाकई बहुत बुरा हाल है। जी आप सवाल करिए, फिर मैं आगे बताऊंगा मैंने और क्या ऑब्जर्व। मैं सिर्फ ये एक सवाल अभी करके आपको आगे बढ़ेंगे। ये मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इसका प्रशांत किशोर का, जिसमें ये दावा कर रहा था कि नीतीश कुमार को तो इस बार 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। यानी नीतीश कुमार की सीटें अगर वो 25 से नीचे दिखा रहे हैं तो वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरा जनाधार बढ़ रहा है और नीतीश का व्यक्तिगत रूप से घट रहा है। ये विशुद्ध राजनीति, एक चालबाज राजनीति है। क्या प्रशांत किशोर का कोई किस्सा कहीं आपको दिखाई दे रहा है? सर देखिए, जब टिकट वितरण होगा तो पूरी पिक्चर क्लियर होगी। अभी फिलहाल प्रशांत किशोर का बिहार में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो दौड़ भाग बहुत कर रहे हैं, पर वो दौड़ भाग उनकी जितनी भी है, या जो लोग दिखाई देते हैं, वो जो 25-50 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, या उनके साथ जो भीड़ दिखाई देती,
क्या वो वोट में तब्दील होगी, तो मुझे सीरियस डाउट है। हाँ, जिन कैंडिडेट्स को एनडीए या महागठबंधन में टिकट नहीं मिलेगी वो निश्चित रूप से पीके के पाले में जा सकते हैं, और उस व्यक्ति का जो निजी व्यक्तिगत वोट है, और ऐसे नेताओं का अपनी सीट पे 5-10 हजार वोट तो होता ही है, तो ऐसे लोगों का वोट उसको मिल जाए वो अलग बात है। परंतु एज सच पीके का कोई प्रभाव आम जनता में मुझे दिखाई नहीं दिया है। पर एक चीज है, पीके का प्रचार राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से ज्यादा दिखता है ग्राउंड में। पीके का नाम लेने वाले फिर भी 2-4 लोग मिल जाते हैं। राहुल का तो अब तक नाम लेवा मुझे अब तक 600 किलोमीटर में नहीं मिला है। आगे जब मैं मुस्लिम बेल्ट में घुसूंगा, सीमांचल में जाऊंगा, तब बेशक मिल सकते हैं, पर वहां भी मुझे लगता है वो तेजस्वी का वोट है, राहुल का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। तो सर मुझे नहीं लगता कि पीके कोई फैक्टर बनने जा रहे हैं। हाँ, टिकट में बागियों को टिकट देके अगर थोड़ा बहुत वोट ले लेते हैं तो निश्चित, पर आई सीरियसली डाउट पीके का खाता इस चुनाव में खुलने नहीं जा रहा है। पीके विल बी ऑन जीरो। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। राहुल का आपने नाम लिया, राहुल का एक बयान सुन लेते हैं, बड़ा दिलचस्प बयान है साहब। बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी चोर, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, हजार, जहां भी जा रहा हूं वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमेना है। क्या कहेंगे आप भी सोच में पड़ गए मेरी तरह? सर बात नहीं समझ आई कि राहुल गांधी व्हाट डज ही वांट टू प्रूव, व्हाट इज हिज पॉइंट, कि 5-6 साल का बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सीरियसली समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। वो सच कह रहा है, और चुनाव आयोग को भी 5-6 साल के बच्चों से बात करनी चाहिए। सर आप, और एक नहीं अनेक और हजार बच्चे आके कान में कह रहे हैं। सर मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि आप यू आर यूजिंग 5-6 साल के बच्चों को आप पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे वो हजारों बच्चे आपकी यात्रा में कब मिलते हैं, कहां मिलते हैं, आपके कान में आके बोलते हैं। हाँ, एक ये कल मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे थे तो एक लड़का कोई इनकी चुम्मी ले गया था, वो भी बड़ा वायरल हुआ है वीडियो, कि एक लड़का इनको चूम के, इनके गाल चूम के भाग गया। चलिए अच्छी बात है, जनता इनको बहुत प्यार करती है। पर सर 6 साल के बच्चों के मुंह से ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इतनी बचकाना बात, मतलब ये पब्लिक में सिद्ध क्या करना चाहते हैं? 6 साल का बच्चा अगर सुनी सुनाई बात किसी ने कह भी दिया, अरे मुझे तो याद है एक बार ऑल इंडिया रेडियो के लाइव कार्यक्रम में एक बच्चे ने कह दिया था गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है। उस जमाने में जब बोफोर्स का कांड उछला हुआ था, तो उसको हम क्या कहें? सर वी शुड नॉट इन्वॉल्व किड्स इन अवर पॉलिटिक्स। और राहुल गांधी को थोड़ा सा आप मैच्योर हो जाना चाहिए। इस प्रकार के बचकाना तर्क दे के राहुल जी सिद्ध क्या करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी, वो सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस का नेतृत्व करने के लायक नहीं हूं, मैं देश का नेतृत्व करने के लायक नहीं, और मैं नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक भी नहीं हूं। क्योंकि इस तरह की हरकतें करके आप अपने को नॉन सीरियस बना रहे हैं। आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा कि आप हर जगह अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। जी, अभी पीछे क्या हुआ सर कि वो जो दशरथ मांझी थे
जिन्होंने वो माउंटेन मैन बोला जाता है, जिन्होंने वो पहाड़ काट के सड़क बनाई थी, उनका एक घर था। तो इन कांग्रेस पार्टी ने प्रेजेंट ऐसे शो किया कि दशरथ मांझी का पक्का घर बनवा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और बाकायदा उन्होंने मंच से इसकी घोषणा की, सब कुछ किया। फिर दशरथ मांझी के लड़के ने बयान देते हैं कि हमारा तो घर जी पहले से था, हमारा घर तो पक्का मकान पहले से बना हुआ था, हाँ उसमें प्लास्टर नहीं था, तो ये कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने मेरे मकान को प्लास्टर करवा दिया। पर वो प्लास्टर का जो सीमेंट था वो इतना कमजोर था कि वो एक हफ्ते में ही निकलना शुरू हो गया था, उसने बयान दिया है। तो ये जितने भी झूठ बोल रहे हैं अब तक, इन्होंने जो भी बोला है, वो मिंटा देवी के बारे में बोला, वो रंजू देवी के बारे में बोला, वो एक सुबोध कुमार बेल्ले था उसके बारे में बोला, 10 मिनट में पब्लिक ने दूध का दूध पानी करके फैक्ट सामने रख दिया कि राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी बेशर्मी से झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं, हालांकि उनका झूठ शाम तक भी नहीं टिकता, 10 मिनट बाद ही एक्सपोज हो जाते हैं, पर उनको सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ता। उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उनकी हर बात को झूठ मान रहे हैं और उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। सर मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे बिहार में, मैं आपको सर एक बात बता रहा हूं, अगर आज की तारीख में अगर महागठबंधन इनको कोई सीट न दे तेजस्वी, तो सर इनकी परफॉर्मेंस पीके से वोट शेयर में, नंबर ऑफ वोट्स में पीके से भी नीचे रह सकती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी का जो इंडिविजुअल कांग्रेस का वोट है बिहार में, वो पीके से आज की तारीख में कम है। ये जो भी 20-25 सीट पाएंगे वो तेजस्वी की रहमो करम पे, उसकी कृपा पात्र बनकर जो 2-4 सीट ये जीत जाएं या 20-25 सीट पे ये चुनाव लड़ लें। ये डिपेंड करता है कि लालू जी इनको कितनी सीट देते हैं। पिछले दिनों उसने प्रशांत किशोर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जब पूछा गया कि कांग्रेस का क्या जनाधार है, उन्होंने कहा कि जनाधार छोड़िए, भीख में लालू यादव जितनी सीटें इनकी झोली में डाल देंगे उतनी पर ये लड़ेंगे। पिछली बार 70 सीटों पर लड़े थे और केवल 19 जीत पाए थे। तो बंटाधार तो गठबंधन का, महागठबंधन का इन्होंने ही किया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं बिहार में इस बार के चुनाव के? सर सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बिहार में रोजगार और पलायन है, सच्चाई यही। पीपल आर हैप्पी विद लॉ एंड ऑर्डर, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सड़कें बहुत अच्छी बन चुकी हैं, गांव की भी ज्यादातर सड़कें, मुझे तो कुछ सड़कें बहुत शानदार मिली। हालांकि मुझे बाद में लोगों ने बताया कि ये जो आप गांव की जो इतनी शानदार सड़कें देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है, ग्रामीण सड़क योजना, उसके तहत बनाई गई है। बाकी गडकरी जी का और नेशनल हाईवेज का काम बहुत अच्छा है ही है। बिजली गांव में भी सर 20-22 घंटे 23 घंटे तक आ रही है। यूपी से अच्छी बिजली है। यूपी में, मेरे गांव में 18 घंटे बिजली आती है, परंतु बिहार में गांव में 22, 23, 24 घंटे तक बिजली है। हालांकि अभी चुनाव का भी सीजन है, इसका भी फर्क पड़ता है, पर लोग बता रहे थे कि नहीं, बिना चुनाव के भी हमारे गांव में 22 घंटे बिजली रहती है। तो सर बाकी सब सही है। लॉ एंड ऑर्डर इज ऑलमोस्ट, मतलब इक्का दुक्का कोई बड़ी घटना छोड़ दी जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। तो इस वक्त एक तो मुद्दा मैंने बताया स्वास्थ्य सेवाओं का, आपको जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा है उसको सुधारने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, एजुकेशन जो है, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, वो भी एक मुद्दा है युवाओं में। और तीसरा मुद्दा है सर रोजगार का और पलायन का। मेरी 2 लड़कों से बात हुई, वो तिरुपुर में डाइंग यूनिट्स में काम करते हैं। मैंने पूछा क्या मिलता है, बोल रहे जी 18,000 रुपये मिलता है, 1650 रुपया खाने का कट जाता है, क्वार्टर कंपनी ने दे रखा है, 15,000 पे 14-15,000 रुपये हम बचा के घर भेज देते हैं। तो मैंने पूछा वो काम यहाँ नहीं कर सकते, बोले जी यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे। तो जो लड़के कुछ थोड़ा बहुत यहाँ रह के स्वरोजगार कर ले तो कर ले, अदरवाइज रोजगार के साधन बहुत कम है। अच्छा, दूसरी चीज है
जो दिहाड़ी में मजदूर है, या जो मान लीजिए कोई आदमी रिक्शा ही चला रहा है, या आदमी चाय ही बेच रहा है, सर जिस क्वालिटी की चाय नॉर्थ इंडिया में आपको 20 रुपए में नहीं मिलेगी, उससे बहुत बेहतरीन चाय बिहार में 10 रुपए की मिलती। तो सर बात यह कि रुपए की वो वैल्यू भी नहीं है। कहने का मतलब राजमिस्त्री की दिहाड़ी जो पंजाब में 900 रुपए है, वो 700 रुपए है, वहां 950 है, मुंबई में 1500 रुपए है। तो कहते जी मुझे जब काम ही करना है फिर मैं मुंबई जाके 15 रुपए की दिहाड़ी लूंगा, मैं बिहार में 700 रुपए में क्यों करूंगा। बिल्कुल सही है। तो रोजगार एक मुद्दा है सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मुद्दा है। अब लोग कहते हैं कि यहां पे इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही, यहां पे आपके यहां इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा। और हायर एजुकेशन एक मुद्दा है, कहते हैं अपनी आप एजुकेशन व्यवस्था सुधारिए जी। और ये लालू यादव का जो अतीत है, लालू जी का, राबड़ी जी का, उसको लोग अभी भी नहीं भूले हैं क्या? सर जो नई जनरेशन है वो तो बहुत छोटी थी भाई। आज जो 25 साल का लड़का है वो तब लालू के जंगल राज में वो या तो पैदा ही नहीं हुआ था या 5 साल का था। तो 40, 45, 50 साल वालों को याद है अच्छी तरह, बुजुर्गों को और ज्यादा अच्छी तरह याद है। तो जो तो लालू समर्थक है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो चाहता है कि जंगल राज लौट आए। अभी भी मुझे कल मेरे एक मित्र बता रहे थे कि बीच में 2 बार ऐसा हुआ ना कि जब तेजस्वी जो है, जब अपने नीतीश चचा ने पलटी मारी थी तो तेजस्वी जो है कुछ कुछ महीनों के लिए ये दोनों भाई मंत्री बने थे। तो कहते द मोमेंट ये शपथ लेते हैं तुरंत इनका समर्थक वर्ग जो है वो एक टांग पे नाचने लगता है, उत्पात करने लगता है, और तुरंत लॉलेसनेस जंगल राज वापस लौट आता है। और सर इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है ना, इनका समर्थक तुरंत जो है सबसे पहला काम जो करता है, जैसे ही ये सत्ता में आते हैं सबसे पहले ये रंगदारी और वसूली स्टार्ट करते हैं। है फलाने 5000 रुपए था, है फलाने इतना पैसा दो, क्यों? क्योंकि अब हमारी सत्ता है। अच्छा ये तो तब था जबकि ये सिर्फ उप मुख्यमंत्री थे। भगवान न करे अगर ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो इस बात को पूरा बिहार समझता है। हाँ, इनके जो समर्थक है वो तो इंतजार कर रहे हैं कि बस किसी तरह मुख्यमंत्री अगर वापस तेजस्वी बन जाए तो जंगल राज हो जाए तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तब ये तो फिर मैं बता रहा हूं सर, आज आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, कल से अपहरण उद्योग न शुरू हो जाए। 24 घंटे के अंदर अपहरण उद्योग तुरंत शुरू हो जाएगा बिहार में। तो लालू फैक्टर जो है वो केवल उन पॉकेट्स में दिखाई देगा जहां इनका प्रभाव रहा है, या यादव वोटों में भी कुछ सेंधमारी हो रही है बीजेपी और नीतीश की तरफ से? देखिए लालू का 14% यादव वोट है पूरे बिहार में, और लगभग 14% ही मुस्लिम है। तो जहां जहां मुसलमानों का बाहुल्य है, जैसे 14% तो इवनली अगर देखा जाए पूरे बिहार में, तो कई सीटों पे 20, 25, 30, 40% तक भी मुसलमान, सीमांचल की बहुत सारी सीटें हैं। तो यादव और मुसलमान मिलके जीतने लायक जो कॉम्बिनेशन बनता है वो लगभग 40 सीटों का बनता है। उस 40 में से 25-30, 20-25-30 ये जीत जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जहां गठबंधन में, एनडीए में, जहां नीतीश बाबू की पार्टी को टिकट नहीं मिलता है जिन सीटों पे, वहां पे लगभग 50% नीतीश का वोट, जो कि ओबीसी ईबीसी वोट है, वो गठबंधन के कैंडिडेट, और कुछ कैंडिडेट का अपना वोट भी होता है। बिल्कुल। तो सर लालू का अपना वोट लगभग 26 से 30% मान लीजिए, कुछ सीटों पे 40-42%, तो वो 25-30 सीटें वो जीत जाएंगे, 10-12-15 सीट और भी जीत सकते हैं। इतने में ये सिमट के रह जाएंगे।
बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और अगर एक बार और लालू यादव और कांग्रेस और इनके वामपंथी मित्र चुनाव हारते हैं तो आगे की लड़ाई तो बहुत कमजोर हो जाएगी इनकी, और पार्टी भी। आपने सर आपने एक सवाल पूछा था, उसका मैं जवाब नहीं दे पाया कि क्या यादव वोटों में एनडीए की सेंध लगी है। जी हाँ, जो पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, जो विकास के महत्व को समझ रहे हैं, या जो रोजगार, जॉब्स, बिजनेस के महत्व को समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि भैया लूटपाट चोरी चकारी से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, सर वो एनडीए की तरफ और मोदी की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। क्योंकि बक्सर में आपसे जो बातचीत कर रहे थे लड़के, जी उनमें एक यादव भी था और वो ये कह रहा जी था जी। कि हमारा परिवार बीजेपी को समर्थन देगा। तो इसलिए मुझे लगा कि इसका मतलब ये है कि यादवों में भी विभाजन है, भले ही वो छोटा विभाजन हो। बिल्कुल सर, देखिए हालांकि वो संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, पर सर लालू की के कम से कम मैं ये मानता हूं कि यादवों का जो टोटल यादव वोट है उसमें से 10 से 15-20% अगर एनडीए इस बार ले जाएगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ समझदार लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। मैं ये बात मुसलमानों के लिए नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि अभी मैं मुस्लिम बेल्ट में गया नहीं हूं बिहार में। लेट मी गो एंड टॉक टू देम, उसके बाद मैं अपना आकलन दूंगा। पर यादवों में अच्छी खासी सेंध लग चुकी है। अच्छा सर, ये ट्रेंड सिर्फ बिहार का नहीं है, ये यूपी है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश के वोट बैंक से जो पढ़ा लिखा समझदार युवा है, मैं कह रहा हूं बुजुर्गों में बिल्कुल सेंध नहीं है, पर जो यूथ है, जो फर्स्ट टाइम वोटर बन रहा है, वो प्रोग्रेसिव है। अच्छा, वो लड़का जो कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। एक और बड़ी मजेदार, मैंने पूछा, मैंने कहा सोशल मीडिया में आप ज्यादा किसको, कहते जी जो ये रीलें बन रही है ना इंस्टाग्राम पे और इस पे। तो मैंने कहा कि यार वो रीलों में तो बड़ा सुपरफिशियल सा नॉलेज होता है, व्हाई डोंट यू, आप लोग को यूट्यूब पे अच्छे अच्छे विश्लेषण सुनने चाहिए। मैंने उनको बोला नहीं सर सुनते हैं, पर चूंकि रीलें बहुत ज्यादा आती है और छोटी छोटी होती है और सामने से आके निकल जाती हैं, तो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और सर जो बच्चा सोशल मीडिया से जुड़ गया, फिर वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फिर फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो और चाहे यूट्यूब हो, सर वो उसका अपना एक इन्फ्लुएंस है और वो प्रोग्रेसिव हो रहा है। और सर पढ़ाई लिखाई तो फिर ये लालू और मुलायम जैसे लोगों के लिए पढ़ा लिखा समाज तो खतरे की घंटी है। सही। ये बताइए, लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, 3 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री बना चुके, और जो रिपोर्ट यहां से आ रही है बिहार से, खुद आप भी घूम ही रहे हैं, 5वां 6वां दिन है, कुल मिलाकर के जो माहौल आप बता रहे हैं उससे तो लग रहा है कि कमोबेश जो महाराष्ट्र में हुआ है लगभग उसी दिशा में बिहार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, इनकी तीनों की ही मिलाकर के 232 सीटें आ गई 288 के सदन में। तो बिहार में भी अगर 2/3 बहुमत की तरफ ये लोग चले गए तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस इनके भीतर आएगा और उसके बाद फिर ये बंगाल रवाना होंगे। सर कॉन्फिडेंस का एक कारण सबसे बड़ा ये होगा कि राहुल गांधी का एक और झूठ, एक और शगुफा, एक तो एक्सपोज हो जाएगा, वो फेल हो जाएंगे और पब्लिक एक बात समझ जाएगी कि इस आदमी के झूठ पर भारत की जनता रत्ती भर भी विश्वास नहीं करती है। इसलिए राहुल गांधी का ये जो झूठ का जो ये पुलिंदा है ना, ये इस बिहार चुनाव में फुस हो जाएगा। हालांकि बिहार में मैंने
किसी को उस मुद्दे पे बात करते देखा ही नहीं, वो मुद्दा है ही नहीं। तो सर बात यह है कि महाराष्ट्र में तो फिर भी चूंकि लोकसभा में रिजल्ट पलट गया था और लोकसभा के रेफरेंस में महाराष्ट्र की जीत बहुत बड़ी जीत, और ज्यादातर पॉलिटिकल पंडित्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, क्योंकि उनको लगता था यार लोकसभा में इतना जबरदस्त रिजल्ट आया है तो विधानसभा में भी मतलब जीत ही जाएंगे वो लोग, इंडिया अलायंस वाले। पर सर यहां तो अभी से होपलेस है, आम जनता ये मान के बैठी है कि नीतीश। अच्छा, मैंने एक सवाल और पब्लिक से पूछा जी कि आप ये बताइए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो लोगों ने सबने कहा नीतीश बाबू। अरे मैंने कहा नीतीश बाबू को तो यार डिमेंशिया हो गया है, वो तो बहुत बीमार रहते हैं, वो तो बहुत, बोला वो जिसको मनोनीत करेंगे। मैं आपको ये बड़ी कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात अच्छी नहीं लगे कि भाजपा ज्यादा सीट लेकर भी क्या इस बार फिर छोटे भाई की भूमिका में रहने जा रही है, तो अभी तक तो मुझे यही दिखाई दिया, या तो फिर मैं ज्यादा घूमा ही नीतीश बाबू की बेल्ट में हूं, आप ये भी कह सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, वो मिक्स बेल्ट थी, वो एनडीए में मोदी जी बीजेपी की भी बेल्ट है, और जैसे बेगूसराय वो पूरी बीजेपी बेल्ट है, भागलपुर ये पूरी बीजेपी बेल्ट है। परंतु नीतीश का करिश्मा इंटैक्ट है। लोग उनकी शराबबंदी की आलोचना करते हैं, वो कहते हैं जो शराब पहले 50 रुपए में हम लोग पी लेते थे वो 4 रुपए में मिलती है, वो सारी बात सही है, पर इसके बावजूद नीतीश का करिश्मा इंटैक्ट है, नीतीश का महिला वोट बैंक पूरी तरह इंटैक्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी, अपना ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, और आगे भी आपसे संपर्क होता रहेगा और हम लोग जुड़ते रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में दर्शकों से निवेदन है, बाबा जी का चैनल है स्लो जिंदगी, आप उस पर जरूर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। बाबा जी का जो चर्चित चैनल रहा है और फिर से शुरू होगा, बाबा की खरी खोटी, वो कुछ YouTube की वक्र दृष्टि का शिकार है, लेकिन हमें उम्मीद है बहुत जल्दी वापस आएगा। लेकिन तब तक स्लो जिंदगी उनका चल रहा है। इनकी बिहार यात्रा के तमाम वीडियो, तमाम अपडेट स्लो जिंदगी पर आ रहे हैं, तो आप लोग वहां जाइए, उसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, उनको सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।